हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ राज यादव एंड वेलकम टू चालाकी स्टडी यूट्यूब चैनल। तो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम लोग सामान्य हिंदी के एमसीक्यूज़ देखने वाले हैं और हम ये एमसीक्यूज़ जो है टॉपिक वाइज कर रहे हैं। ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक है संधि। आज संधि से रिलेटेड कुछ एमसीक्यूज़ देखेंगे और थोड़ा बहुत मैं संधि के बारे में समझाते भी चलूँगा। जितने भी टॉपिक हम लोग यहाँ पर एमसीक्यूज़ के माध्यम से क्लियर करते जाएंगे, उन टॉपिक को थोड़ा बहुत मैं समझाते भी चलूँगा। ठीक है, बाद में अगर समय बचेगा तो उसको अच्छे डिटेल से समझेंगे, लेकिन अभी जो है एमसीक्यूज़ पर ही हम लोग ध्यान देते हैं। तो एमसीक्यूज़ नंबर 4 है ये। इससे पहले तीन एमसीक्यूज़ आ चुके हैं। अगर आप लोगों ने अभी तक उसको नहीं देखा होगा तो जा करके देख सकते हैं। प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा, हिंदी EMRS के नाम से प्लेलिस्ट बना होगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप लोगों ने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, क्योंकि टीचिंग एग्ज़ाम से रिलेटेड और भी जितने भी अदर एग्ज़ाम हैं सभी से रिलेटेड आपको इस चैनल पर वीडियोस अवेलेबल हो जाएंगे। और जैसे कि अभी EMRS की वैकेंसीज आई हुई है तो EMRS के सभी स्टूडेंट्स इन वीडियोज़ को देखकर लाभ ले सकते हैं। तो चलिए टाइम वेस्ट ना करते हुए जल्दी से स्टार्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले आप लोगों के लिए एक क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन का जवाब आपको देना है कि हिंदी भाषा का जन्म किससे हुआ, यानी किस भाषा से हिंदी भाषा का जन्म हुआ है। चूँकि आप हिंदी पढ़ रहे हैं यहाँ पर, तो आपको इतना जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो बेसिक चीज़ें हैं वो आपको जानना आवश्यक हो जाता है। तो हिंदी भाषा का जन्म किससे हुआ था? अपभ्रंश से, लौकिक संस्कृत से, पाली से या फिर वैदिक संस्कृत से। तो इस प्रश्न का जवाब आपको देना है कि इन चारों में से कौन सा ऑप्शन सही होगा। ठीक है, देखते हैं कितने लोगों को सही जवाब आता है। और अगर आपको सही जवाब पता है तो अभी वीडियो को पॉज करके कमेंट बॉक्स में इसका सही जवाब दे दीजिए। और अगर अभी आपको इसका जवाब नहीं पता है तो इसका जवाब ढूंढने का प्रयास कीजिए और सही जवाब ढूंढ करके कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। तो हम लोग देखते हैं स्वर संधि। आपको संधि के बारे में पता ही होगा। संधि 3 प्रकार के होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। तो इसमें स्वर संधि का जो टॉपिक है वो थोड़ा वाइड है, इसको मैं थोड़ा सा यहाँ पर बताते हुए चलता हूँ। तो स्वर संधि जो है 5 प्रकार के होते हैं, दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि, यड़ स्वर संधि और अयादि स्वर संधि। तो बहुत स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो स्वर संधि में बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, तो मैं थोड़ा थोड़ा इनके बारे में यहाँ पर बताते चलूँगा। और आपको क्या करना है, सबसे पहले तो आपको इन 5 को इसी सीक्वेंस से याद कर लेना है। जिस सीक्वेंस से मैंने लिखा हुआ है 1 से 5, इसको इसी सीक्वेंस में याद कर लेना है, तो आपको याद रखने में आसानी होगी। तो सबसे पहले देख लेते हैं हम लोग दीर्घ स्वर संधि। यहाँ नंबर सुधार लीजिएगा, यहाँ 2 नंबर होगा। ठीक है, तो दीर्घ स्वर संधि। दीर्घ स्वर संधि में क्या होता है, जहाँ पर भी अ या आ, जैसे छोटा अ अनार या आ आम का जो है वो अ या आ से जब मेल होता है तो वो आ बन जाता है। ठीक है, तो वहाँ दीर्घ स्वर संधि होता है। ठीक है, इसके अलावा छोटा ई बड़ा ई, जब छोटा ई और बड़ा ई से मिलता है तो बड़ा ई बन जाता है। उसी तरह ऊ जब ऊ से मिलता है तो बड़ा ऊ बन जाता है। ये होता है दीर्घ स्वर संधि। तो स्वर संधि में दीर्घ स्वर संधि सबसे आसान है, इसको पहचानना बहुत ही आसान है। इसका एक एग्जाम्पल मैं बता देता हूँ दीर्घ स्वर संधि का। मान लीजिए एक एग्जाम्पल है आपका रजनी। ठीक है, रजनी प्लस ईश। अब आप देखिए यहाँ क्या हो रहा है, रजनी, इस नी में जो है बड़ा ई छुपा हुआ है, न प्लस बड़ा ई। ठीक है, तो रजनी में रजनी का बड़ा ई प्लस ये बड़ा ई, इन दोनों का मेल होकर के रजनीश बन जाता है। क्या बन जाता है? रजनीश, ये बन जाता है। यानी कि ये बड़ा ई और ये बड़ा ई मिल करके यहाँ पर बड़ा ई बन जा रहा है। जब इनका संधि होता है तो ये बन जाते हैं रजनीश। यहाँ बड़ा ई प्लस बड़ा ई मिल करके बड़ा ई बन जाता है। ठीक है, आया समझ में? एक और एग्जांपल इसका देख लीजिए। ठीक है, तो आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। परीक्षा, ठीक है, परीक्षा प्लस अर्थी। तो आप बता सकते हैं इसका क्या बन जाएगा। तो ये परीक्षा का जो आ की मात्रा यहाँ पर है वो अ से मेल करेगा। आप देख सकते हैं यहाँ पर अ या आ लिखा है मैंने, तो आ जो है यहाँ अ से मेल करके ये बड़ा आ बना लेता है। तो परीक्षा धन अर्थी मिल करके क्या बन जाता है? परीक्षार्थी। ठीक है, तो इस तरह ये होता है संधि। आगे बढ़ जाते हैं। हमारा दूसरा जो है गुण स्वर संधि। अब गुण स्वर संधि में क्या होता है, अ या आ से, ठीक है, छोटा अ या बड़ा आ से जब छोटा ई बड़ा ई, छोटा ऊ बड़ा ऊ या फिर री,
इन पांचों में से कोई भी जब मिल जाता है तो वहाँ पर गुण स्वर संधि होता है। एग्जाम में इस तरह के प्रश्न आते हैं कि यहाँ पर कौन सा संधि है, 4 ऑप्शन दे दिए जाते हैं और अलग अलग स्वर संधियों के प्रकार दे दिए जाते हैं। तो आप लोग याद रखिएगा, जब अ या आ से छोटा ई बड़ा ई, छोटा ऊ बड़ा ऊ या फिर री जब मिल जाता है तो वहाँ पर गुण स्वर संधि होता है। अब ये बनता कैसे है, ठीक है, तो इसको समझिएगा। अ या आ से जब ई या छोटा ई या बड़ा ई मिलता है तो ए बनता है, ठीक है। उसके बाद जब अ या आ से छोटा ऊ या बड़ा ऊ जब मिल जाता है तो ओ बनता है। और अ या आ से जब री ऋषि का मिल जाता है तो अर बनता है। इसको नोट करके आप रख सकते हैं, ठीक है, और अलग अलग एग्जाम्पल अपने नोटबुक से आप समझ सकते हैं। तो ये होता है गुण स्वर संधि। आगे बढ़ जाते हैं। सभी संधि में कुछ चीज़ें कॉमन हैं, आप उन फार्मूलाज को लिख करके उनमें समानताएं समझ सकते हैं। अब ये है नंबर 3, ये नंबर 4 और ये है नंबर 5। तो समझ लेते हैं वृद्धि स्वर संधि, ठीक है। वृद्धि स्वर संधि में क्या होता है, जब अ या आ से ए ओ औ जब ये मिलता है वहाँ पर वृद्धि स्वर संधि होता है। अब मेल कैसे होता है इसको समझिएगा। जब अ आ से ए या ए मिलता है तो ए बन जाता है, ठीक है। ए या ए जब मिलता है तो ए बन जाता है। और जब अ आ से ओ या ओ मिलता है, ठीक है, ओ या फिर ओ मिलता है तो ओ बन जाता है। ये होता है वृद्धि स्वर संधि में, ठीक है। तो वृद्धि स्वर संधि का एक एग्जाम्पल देख लीजिए। मान लीजिए एक एग्जाम्पल हम लोग ले लेते हैं, सदा, ठीक है, सदा धन एव। अब देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर आ की मात्रा है आ और वो मेल कर रहा है ए से, ठीक है। यहाँ पर देखिए आ और ए है, तो अभी मैंने बताया आ जब अ या आ ए या ए से मिलता है तो ए बन जाता है, ठीक है। तो सदा धन एव मिल के क्या बन जाते हैं, सदैव, ये बन जाता है सदैव। तो इसको याद रखिएगा। फिर नेक्स्ट 4th नंबर है हमारा यड़ स्वर संधि। यड़ स्वर संधि में क्या होता है, अब अ आ वाला रोल ख़त्म हो गया। अब शुरू में क्या आ जाता है, छोटा ई बड़ा ई, छोटा ऊ बड़ा ऊ और री। जब इन पांचों से मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है एक्स वाई जेड, तो एक्स वाई जेड का क्या मतलब है, एक्स वाई जेड का मतलब है कुछ भी, ठीक है। अ से लेकर औ तक कुछ भी, अ आ ई ऊ री ए ओ औ, कुछ भी जब मिल जाता है, यानी कि छोटा ई बड़ा ई, छोटा ऊ बड़ा ऊ और री से कुछ भी स्वर जब मिल जाता है तो वहाँ पर यड़ स्वर संधि होता है। अब इसका मेल कैसे होता है इसको समझिएगा, ठीक है। जब ई या छोटा ई या बड़ा ई से कुछ भी मिलता है तो य बन जाता है, यानी ई या छोटा ई या बड़ा ई जो है वो य में परिवर्तित हो जाता है, ठीक है। ई या फिर बड़ा ई, छोटा ई बड़ा ई किस में परिवर्तित हो जाता है, य में। यहाँ पे जो बाद वाले जो स्वर रहेगा वो तो रहेगा ही, वो ख़त्म नहीं होगा, बस ये जो है य में चेंज हो जाता है, ठीक है। ये समझना थोड़ा सा पेचीदा है, डिटेल से देखिएगा, वीडियो को कई बार देखिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। तो छोटा ई और बड़ा ई जब किसी भी स्वर से मिल जाता है तो यह बनता है। छोटा ऊ या बड़ा ऊ जब किसी भी स्वर से मिल जाता है तो वह बनता है। और री ऋषि का जब है किसी भी स्वर से मिल जाता है तो आधा र में बदल जाता है। नेक्स्ट बढ़ जाते हैं। अच्छा, यड़ स्वर संधि का एक उदाहरण समझ लेते हैं हम लोग। यड़ स्वर संधि का एक उदाहरण मैं बता देता हूँ, इससे आपको समझ में आ जाएगा। प्रति धन एक, ठीक है। अब प्रति धन एक, इसमें देखिए छोटा ई यहाँ पे है, प्रति में छोटा ई है, यानी कि ये वाला पोर्शन आ गया। अब ये ए एड़ी का है, यानी मैंने एक्स वाई जेड का कोई भी स्वर हो तो उसमें ए एड़ी का आ गया। जब ई या ई किसी भी स्वर से मिल जाता है तो वो य में परिवर्तित हो जाता है, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा, क्योंकि यहाँ देखिएगा, यहाँ छोटा ई है और त है। त कैसा है, ऐसे हलंत वाला, यानी आधा त है और छोटा ई की मात्रा यहाँ पर है, तो ये हो जाता है ती, ठीक है। तो प्रतिधन एक मिल करके बन जाता है प्रत्येक। जैसे मैंने कहा वहाँ पर आधा त है, इस वजह से यहाँ पर भी आधा त ही रहता है। और यहाँ पर ई धन ए मिलके ए या बन जाता है, या यहाँ पर देखिए यह बन गया प्रत्येक में। तो प्रत्येक में यह जो है ऐसे ही आता है, क्योंकि वो एक रूल का वो नियम है, यह अपने आप से आ जाता है। अब लास्ट जो है अयादी स्वर संधि। अयादी स्वर संधि में क्या होता है, अयादी स्वर संधि में सेम फार्मूला यहाँ पर है। जैसे
यहाँ पर ई उ री था, वैसे यहाँ पर ए ओ औ आ जाता है। जब ए ओ औ से एक्स वाई जेड यानी कि कोई भी स्वर जब उससे मिल जाता है वहाँ पर अयादी स्वर संधि होता है। अब ये बनता कैसे है इसको देखिएगा। जब ए एड़ी से कोई भी स्वर मिलता है तो अय बन जाता है, ए एड़ी अय में परिवर्तित हो जाता है। जब ऐनक का जो है किसी भी स्वर से मिलता है तो आय में परिवर्तित हो जाता है, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं कि जब ओ ओखली का जो है ओ, जब वह किसी भी स्वर से मिल जाता है तो अव बन जाता है। और जो औरत का, ठीक है, जो अ है वो जब किसी भी स्वर से मिलता है तो आव बन जाता है। तो इस तरह होता है अयादी स्वर संधि का मेल, ठीक है। इसका एक एग्जाम्पल देख के समझ लीजिए। एग्जाम्पल है ने, धन, अन, ठीक है। तो आप वीडियो को पॉज करके अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये किस में परिवर्तित हो जाएगा। तो ये जब परिवर्तित होता है तो ये बन जाता है नयन, ठीक है। तो ए जो है किसी भी स्वर से मिल गया, इसमें ए की मात्रा है और ये अ है, जब किसी भी स्वर से मिल गया तो अय बन जाता है, ठीक है। तो नयन, यहाँ पर ने, ठीक है, ये जो ने है वो आधा न होता है और ए एड़ी का होता है, तो ये बन जाता है नयन। अय, न से अय मिल गया तो नयन बन जाता है। तो इस तरह होता है संधि का मेल। अब चलिए एमसीक्यूज़ की तरफ आगे बढ़ जाते हैं और जल्दी से हम लोग अपना एमसीक्यूज़ देख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 31 है। क्वेश्चन नंबर 31 है, यहाँ पर संधि कितने प्रकार के होते हैं। सबसे सरल क्वेश्चन सबसे पहले है, संधि कितने प्रकार के होते हैं। ऑप्शन नंबर ए है 1, ऑप्शन नंबर 2 है 2, ऑप्शन नंबर 3 है 3 और ऑप्शन नंबर डी है 4। तो संधि कितने प्रकार के होते हैं। संधि जो है 3 प्रकार के होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। क्वेश्चन नंबर 32 है, इनमें से कौन सा जो है स्वर संधि का उदाहरण है। आपको देख के पहचानना है। आप वीडियो को पॉज करके अपना आंसर दे करके अपना ज्ञान परख सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 32 है, कौन सा जो है स्वर संधि का उदाहरण है। संयोग, मनोहर, नमस्कार या फिर पवन। तो इससे पहले मैंने एक नयन का उदाहरण आप लोग को समझाया था, ठीक है। तो इसी से आप लोग नयन जो है स्वर संधि का एग्जाम्पल था, अभी जस्ट मैंने समझाया। उसी तरह पवन जो है ये भी आपका स्वर संधि का उदाहरण होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 33 है, निराशा का सही संधि विच्छेद क्या है। तो आपको बताना है निराशा, इसका सही संधि विच्छेद क्या है। ऑप्शन नंबर ए है निरा आशा, निह आशा, निर आशा या फिर निरह आशा। तो जो क्वेश्चन नंबर 33 है उसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, निह आशा। ये एक विसर्ग संधि है और आह की मात्रा जहाँ भी आपको दिख जाएगा जिससे अगर संधि होता है तो वो विसर्ग संधि होता है। तो आह जो है, ये वाला आह जो है किस में परिवर्तित हो जाता है, ज़्यादातर जो है र में ही ये परिवर्तित होता है। तो निह आशा निराशा बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34 है, सन्मति का सही संधि विच्छेद क्या है। सम्मति, सदमति, सन्मात या फिर सतमति। तो इसका जो सही जवाब है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी जो है सतमति, इसका सही जवाब हो जाएगा। तो ये एक व्यंजन संधि है और व्यंजन संधि के कई सारे रूल्स हैं। इसमें से एक रूल है जो ये त जो है, ठीक है, लास्ट में अगर त जो है, जैसे मैंने इससे पहले वाले क्लास में बताया था, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, ये समझाया था। तो ये त वर्ग है, ठीक है। त जो है त वर्ग है और त वर्ग में कौन कौन से वर्ण होते हैं, त, थ, द, ध और न। तो ये अपने 5वें वर्ण में परिवर्तित हो जाता है। तो यही चीज़ ये इसमें हुआ है। सन्मति में ये जो त है वो आधा न में परिवर्तित हो गया है, सन्मति। अब है क्वेश्चन नंबर 35, स्वागत में प्रयुक्त संधि बताइए। व्यंजन संधि, यड़ संधि, दीर्घ स्वर संधि और वृद्धि संधि। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर होगा वो हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 35 का राइट आंसर हो जाएगा यड़ स्वर संधि, ठीक है। यड़ स्वर संधि। तो स्वागत का संधि विच्छेद क्या होगा, सु धन आगत। तो आप फार्मूला में देख सकते हैं, सु धन आगत इज इक्वल टू स्वागत। क्वेश्चन नंबर 36, दिगंबर। दिगंबर में प्रयुक्त संधि, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि, इनमें से कोई नहीं। तो आपको बताना है कि दिगंबर में कौन सा संधि है। तो ये जो हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर जो 36 है उसका आंसर हो जाएगा व्यंजन संधि। तो दिगंबर का संधि विच्छेद क्या होता है, दिक
धन अंबर, ये मिल करके हो जाता है दिगंबर। क्वेश्चन नंबर 37, मनोयोग का संधि विच्छेद क्या है? मनोयोग, मनः योग, मनः आयोग, इनमें से कोई नहीं। जो क्वेश्चन नंबर 37 है उसका राइट आंसर हो जाएगा मनः योग। ठीक है, मनः योग एक विसर्ग संधि है और मनः धन योग मिलकर बनते हैं मनोयोग। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 38 है अधः, अधः गति, अधः गति इज इक्वल टू अधोगति। ठीक है, तो अधोगति जब मिलके अधोगति बन गया, ये किस संधि का उदाहरण है? तो क्वेश्चन नंबर जो 38 है उसका आंसर साफ साफ हो जाएगा विसर्ग संधि। जैसे मैंने अभी बताया कि अह की मात्रा अगर कहीं दिख गया वहाँ विसर्ग संधि होता है। क्वेश्चन नंबर 39, पवन का संधि विच्छेद क्या है? इससे पहले एक हम लोगों ने देखा भी, इसका एग्जाम्पल जो है पवन, ये क्वेश्चन हम लोग पहले देख चुके हैं। तो आपको बताना है कि पवन का संधि विच्छेद क्या है। प धन अवन, प धन वन, पो धन अन या फिर प धन अन। तो जो क्वेश्चन नंबर 39 है उसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पो धन अन। ठीक है, पो धन अन मिलके पवन बन जाता है। यहाँ पर जो ओ की मात्रा है वो मिलता है अ से। ठीक है, तो वो और ये बन जाता है अव बन जाता है, इस वजह से ये पवन बन जाता है। और क्वेश्चन नंबर लास्ट जो है 40, पर्यावरण शब्द का संधि विच्छेद कौन सा है? पर्यावरण, परिआवरण, परिध आवरण या फिर परिधि आवरण। तो आपको सही जवाब देना है। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 40 का जो सही आंसर है वो हो जाएगा क्वेश्चन ऑप्शन नंबर बी जो है परिधन आवरण पर्यावरण। ठीक है, तो ये है कुछ MCQs जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट्स का एक संकलन था छोटा सा। तो इसको देख करके आप अपनी संधि की तैयारी जो है कर सकते हैं। ठीक है, तो ठीक है, अपनी तैयारी जारी रखिए। और जैसे कि अभी EMRS की जो एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं स्टूडेंट्स, वो इस वीडियो को देख करके अपनी सामान्य हिंदी सुधार सकते हैं। बहुत सारे लोगों का हिंदी में बहुत मिस्टेक होता है। तो अगर ये वीडियो थोड़ा भी यूज़फुल लगा हो तो एक लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। साथ ही इस चैनल पर अगर नए हैं या फिर अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तो चलिए ठीक है, आज के वीडियो में बस इतना ही। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।